गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम जो है डिसिप्लिन होके यहाँ पे ट्रेड करके जो है पैसे बना सकते हैं। तो सभी लोग आपको यही बताते हैं कि कैसे हम डिसिप्लिन होके ट्रेड करके यहाँ पे पैसे बना सकते हैं। सच्चाई बिल्कुल इसके जो है उलट होती है, बिल्कुल इसके उल्टा होता है। अब जो है आपको लोग बताएंगे चार्ट देख लो, सपोर्ट देख लीजिए, रेजिस्टेंस देख लीजिए और वॉल्यूम देख लीजिए, एसएल लगा लीजिए। इन सब चीज़ों से ना कुछ होने जाने वाला है नहीं। ये क्लियर कट एक मैथ है। आप जो है यहाँ पे चाह के भी ना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। और यहाँ पे जो है डर इतना हावी रहता है हमारे ऊपर कि हमें लगता है कि अगले ही पल जो है पता नहीं यहाँ 1000 रुपये का नुकसान दिख रहा है और अगले ही पल जो है आपको दिखने लगेगा यहाँ पे 5000 का नुकसान हो रहा है। तो ये सब चीज़ें होती क्यों हैं और क्यों हम जो है इसको सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। जब हम यहाँ पे कोई भी पोजीशन लेते हैं तो आपने देखा होगा कि पोजीशन लेने के बाद उसमें प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। तो हमारा दिमाग जो है काम ऐसे करता है कि जैसे ही प्रॉफिट होता है तो हम उसमें और जो है बेहतर करने की कोशिश नहीं करते हैं और फटाफट से वहाँ पे जो है अपना जो भी 1000-500 रुपये जो भी मिल रहे होते हैं वहाँ पे एग्ज़िट करके जो है और जो है बैठ जाते हैं, कहीं पता नहीं ये भी 1000-500 रुपये जो है लॉस में ना तब्दील हो जाए। और जब हमें लॉस होने लगता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम लॉस कैसे कर सकते हैं। फिर वहाँ पे जो है हम फायर फाइटिंग करने लगते हैं और फिर जो है वहाँ से हम जो है 1000 के बदले जो है 5000 का नुकसान करके जाते हैं। तो ये होता क्यों है, आज में हम उस पर चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे ये होता क्यों है। पहली बात तो हमें ऐसा सिखाया गया है कि कोई भी चीज़ अगर सस्ती होती है तो वो जो है उसके बाद जो है वो बढ़ेगी और कोई भी चीज़ अगर महंगी होती है तो उसके बाद जो है वो नीचे आ जाएगी। तो हम जनरली हम करते ये हैं कि कोई भी चीज़ अगर गिरावट में होती है तो हम उसके तरफ जो है कोशिश ये करते हैं कि हम उसको ख़रीद लें। इसको बेचें तो बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ये 2-3% ऑलरेडी गिर चुका है, 5% गिर चुका है, अब इसमें गिरावट नहीं आ सकती। और हमें उस चीज़ को बेचने में भी काफ़ी डर लगता है। और इसके ठीक उल्टा जब कोई भी स्क्रिप्ट स्टॉक अगर तेज़ी में होता है तो हम उसको ख़रीदने से डरते हैं। 3-4%, 5% अगर ऊपर हो तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं हम महंगे में ख़रीद लेंगे और ये फिर ये जो है नीचे आ जाएगा और हमें नुकसान होगा। तो एक तरह से हमें हमारे दिमाग को जो है ना ये एक्सेप्ट ही नहीं होता है कि कोई भी चीज़ हम महंगा ख़रीदें और कोई भी चीज़ अगर सस्ता हो रहा है तो कोई भी चीज़ अगर महंगा हो रहा है तो हम उसको ख़रीद लें और कोई चीज़ अगर सस्ता हो रहा है तो हम उसको बेच दें। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन वाला गेम है और हम इसको फिर जो है ऐसा सोचने लगते हैं कि जो है ये गलत है और हम उसको करते नहीं हैं। डर के मारे वहाँ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं और चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती है। हम उल्टी दिशा में चलते रहते हैं हमेशा। इसी वजह से जो है हमारा जो है नुकसान यहाँ पे दिन ब दिन बढ़ता जाता है। तो पहले तो आपको जब भी कोई ट्रेड ले तो पहले ये सोचें कि मैं इस ट्रेड को कितने दिनों तक रखूँगा। अगर 6 महीने के लिए रख रहा हूँ या 1 साल के लिए या मुझे आज ही निकलना है, तो पहले ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर कट होनी चाहिए कि मुझे इस ट्रेड में जो है आज शाम तक 3:30 बजे तक ही रुकना है या अगले 2 महीने तक रुकना है या अगले 6 महीने तक रुकना है। तो पहले तो ये चीज़ें दिमाग में क्लियर करें, उसके हिसाब से पोजीशन बनाएं। दूसरा ये करें कि अगर आप यहाँ पे इंट्राडे करने आए हैं तो कोशिश ये करें कि कोई भी स्टॉक जो है अपने एटीपी एवरेज मूविंग के ऊपर है, मजबूत है। अब आज का जो अपनी इसकी ओपनिंग प्राइस है उसको रेस्पेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर ही ट्रेड हो रहा है, लास्ट 2-3 घंटे तक ट्रेड हो रहा है और कांस्टेंट उसको जो है रेस्पेक्ट कर रहा है, तो फिर आपको उसमें जो है उसमें पोजीशन बनानी चाहिए। और हमेशा जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जो है प्रॉफिट को जो है ड्राइव करने की कोशिश करें। एकदम से अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो वहाँ लेके मत भागें। आप कोशिश ये करें कि जो है थोड़ा एसएल को जो है ट्रेलिंग एसएल को ऊपर की तरफ शिफ्ट करते रहें। वहीं ठीक अगर आपको आज शॉर्ट सेल में जाना है तो आप वो ये चीज़ देखें कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो आज अपने ओपन प्राइस से जो है नीचे चल रहा है, अपने ओपन प्राइस को भी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि जिस प्राइस पे आज स्टॉक ओपन हुआ है लोग उस भाव को भी देने को तैयार नहीं है आज उसको, तो वहाँ पे आप जो है उसमें शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो याद रखें कि जैसे किसी भी स्टॉक में जो है 52 वीक का हाई जब लगता है तो
उसमें जो है पता नहीं कितने 52 वीक हाई जो है वहाँ पे टूटते हैं, तब जाके कोई स्टॉक जो है 100 से 200 रुपये, 200 से 300 रुपये बनता है। आपने देखा होगा कि कोई स्टॉक 100 का है, फिर वो 300 रुपये होता है, एकदम से वो नहीं होता है। 100 से जाके वो 120 रुपये होता है, फिर 120 से जो है 150 रुपये होता है। तो इस क्रम में जो है अपने वो कितने सारे जो है 52 वीक हाई को ब्रेक करता है, फिर जाके जो है वो 300 के लेवल पे पहुंचता है। तो उसी तरह डे ट्रेडिंग में भी यही होता है कि कोई स्टॉक अगर रेस्पेक्टिवली अगर अपना हाई तोड़े जा रहा है तो उसमें अगर 4-5-6 रुपये का अगर मूवमेंट आएगा तो हो सकता है 3-4 बार जो है पूरे डे में जो है अपना हाई को ब्रेक करे। तो इस हिसाब से आपको अपनी ट्रेडिंग पोजीशन उसमें एंट्री करना है। ठीक उसी तरह अगर कोई स्टॉक अपना लो तोड़ रहा है तो हो सकता है पूरे दिन में जो है 2-3 बार अपना जो है लो तोड़ के नया लो बनाए। तो इस हिसाब से आप एंट्री करेंगे तो प्रॉफिट में भी रहेंगे। दूसरा मैथ जो है आपको आना चाहिए उसमें कि हमें देना कम है लेना ज़्यादा है, तभी आप जो है यहाँ पे सस्टेन कर पाएंगे। आप लोग करते उल्टा हैं, दे देते ज़्यादा हैं और लेते टाइम फिर आपको उस हिसाब से ले नहीं पाते और धीरे धीरे जो है आपका जो है आपका कैपिटल है वो जो है वाइप आउट होते रहता है, फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।